की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। हरे कृष्णा। रामायण पूरी खत्म हो गई। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप हमारे साथ में लगभग 600 एपिसोड से लगभग 2 साल से हैं। प्रभु राम के जन्म से लेकर के रावण की मृत्यु तक हमने पूरा प्रवास तय किया। हमने सोचा अब नई कोई सीरीज चालू करने से पहले आपको 1-2 हफ्तों में इस पूरी रामायण का सिनॉप्सिस दे दें। कुछ रामायण के प्रसंग और जिस प्रकार से बालकांड से युद्ध कांड तक रामायण बहता है। हमने देखा रामायण की शुरुआत कैसे हुई। कहानी शुरू होती है दशरथ महाराज के बहुत सारे प्रयत्नों से, क्योंकि उनकी कई सारी पत्नियां हैं लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। अपने अयोध्या के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि एक ऐसे पुत्र को जन्मे और ऐसे संस्कार दे कि वो आगे जाकर के राजा बन सके। दशरथ महाराज के पास सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ही इज अनहैप्पी सोल। उनके बहुत ही ट्रस्टेड मिनिस्टर सुमंत्र उन्हें बताते हैं किस प्रकार से उनकी बेटी शांता, उन्होंने अपने एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र रोमपाद महाराज को दत्तक दी हुई है। और उनके पति ऋष्यशृंग की कथा आती है। किस प्रकार ऋष्यशृंग विभांडक मुनि के बेटे थे, उन्हें उन्होंने बहुत संजोग करके दूर जंगलों में रखा हुआ था। रोमपाद महाराज के अंग राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है और अकाल पड़ने के बाद में द मिनिस्टर्स देयर इन अंगराज्य टेल कि अगर इस राज्य को, इस दुष्काल को पूरी तरह से बंद होना है तो ऋष्यशृंग को आना पड़ेगा। तो ऋष्यशृंग को लुभा करके लाया जाता है। शांता और ऋष्यशृंग की शादी होती है। सुमंत्र कहते हैं इस ऋष्यशृंग से अगर आपने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करवाया तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ पूरे होते हैं। विष्णुदूत आकर के दशरथ महाराज को खीर देते हैं। वो खीर दशरथ महाराज अपनी सारी रानियों में बांटते हैं और उसके बाद में चैत्र शुद्ध नवमी को और चैत्र शुद्ध दशमी को, इस प्रकार से 2 दिन में 4 कुमारों का जन्म होता है। इन 4 कुमारों के जन्म के बाद कथा डायरेक्ट आगे बढ़ती है जब राम 16 साल के हो गए हैं। जब राम 16 साल के हो गए तो विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं अरे हम जंगलों में यज्ञ करते हैं, वहां पर मारीच, सुबाहु इत्यादि कई सारे राक्षस हैं जो हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं और उनको मारने के लिए दशरथ महाराज से निवेदन करते हैं मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, मुझे राम ही चाहिए। लक्ष्मण इंसेपरेबल है। दशरथ इनिशियली ही इज हेजिटेंट, अरे अगर राम को लेके जाएंगे तो 16 साल का बच्चा है। लेकिन वशिष्ठ इंटरवीन्स। जब विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो जाता है, वशिष्ठ कहते हैं अरे अगर कोई सही में जानता है विश्वामित्र को तो मैं हूँ, डोंट वरी, विश्वामित्र के पास इतनी शक्ति है, वो ये सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, लेकिन केवल उन्हें अपने आप को शरण देनी है राम और लक्ष्मण को, इसलिए वो ये नाटक कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं एंड राम किल्स द फर्स्ट डीमन। इंसिडेंटली शी इज अ डीमनेस ताटका। ताटका का वध होता है। फिर उसके बाद में आगे जाकर के यज्ञ शुरू होता है और यज्ञ के 6ठे दिन मारीच और सुबाहु यज्ञ वेदी पर अटैक करते हैं। राम सुबाहु को मार देते हैं और एक बाण से मारीच को समुद्र के उस पार ढकेल देते हैं। यज्ञ विधि संपन्न होती है। उसके बाद में विश्वामित्र कहते हैं अरे अभी हमें जनक महाराज के पास जाना चाहिए, जनक महाराज की बेटी सीता का स्वयंवर हो रहा है। देन द ट्रायो ट्रैवल्स टू जनकपुर, मिथिला। मिथिला जाने के बाद वहां पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार है और अहिल्या का उद्धार करने के बाद वो मिथिला में प्रवेश करते हैं। मिथिला में प्रवेश करने के बाद में सीता और राम की पहली आंखों में आंखें डाल करके मुलाकात। फिर दूसरे दिन क्या होता है, जनक महाराज जो शिव चाप की महिमा का वर्णन करते हैं, कैसे जनक महाराज के पूर्वजों को
ये शिव धनुष भगवान शिव ने स्वयं दिया था और उसे कैरी करने के लिए, केवल उसे खींचने के लिए 5000 सैनिक चाहिए थे। तो जनक महाराज की प्रतिज्ञा है कि कोई अगर ये शिव चाप उठा सकता है तो उसका विवाह मैं अपनी बेटी से करूंगा। सारे राजा महाराजा आते हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाता है, कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता, कोई उठा ही नहीं पाता है। राम की ओर सबकी आंखें बढ़ती हैं। तब विश्वामित्र राम की ओर देखते हैं। राम इशारा समझ करके विश्वामित्र के पैर पड़ते हैं और फिर उस चाप को 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। अपने बाएं हाथ से उठा करके दाहिने हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा को इतना खींचते हैं कि धनुष टूट जाता है। जब धनुष टूट जाता है तो जनक महाराज की खुशी का पारावार नहीं है। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु राम और उनके 3 भाई, इनका विवाह सीता मैया और उनकी 3 बहनों से होता है। और विवाह होने के बाद में जब ये सारी पार्टी वापस आ रही है तो परशुराम और राम दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। परशुराम सोचते हैं, अरे तुमने शिव चाप को उठाया है, इस विष्णु चाप का सामना करके दिखाओ। विष्णु चाप और प्रभु राम का सामना होता है और प्रभु राम परशुराम जी को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं। परशुराम जी जान करके कि राम कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु है, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, चले जाते हैं। एंड देन द एंटायर एंटोराज कम्स टू अयोध्या, which is a perfect setting for a happy married life. This is where Balakand ends. Balakand is where Vishwamitra Muni surrenders to Lord Ram as if a child is surrendering to his father. And he gives all of the things that he has amassed from his entire life and penances as an offering at the lotus feet of Lord Ram. यहाँ से शुरू होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड दूसरा कांड। यहाँ पर हमें दशरथ महाराज के पास्ट का पता चलता है, कैसे दशरथ महाराज एक बहुत ही महान राजा है और देवतागण भी उन्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए, जब राक्षसों का आक्रमण होता है, मदद के लिए उन्हें बुलाते रहते हैं। ऐसे ही एक बार जब दशरथ महाराज ने देवताओं के साथ युद्ध किया था, राक्षसों का सामना किया था, तो शंबरासुर नाम के एक राक्षस ने दशरथ महाराज के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया, दशरथ महाराज के रथ का पहिया निकाल लिया। तब कई रथ के ऊपर से कूदी और अपना हाथ उस एक्सेल में डाल दिया, जिससे कि दशरथ महाराज डिसबैलेंस न हो। दशरथ महाराज ये देख करके इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, he gives कई 2 wounds। और ये 2 wounds कहाँ काम आते हैं वो हम आगे देखेंगे अरण्य कांड में। बहरहाल आगे जाते हैं और दशरथ महाराज देखते हैं कि somehow he is getting lot of bad dreams from his past. He is seeing as if someone is chasing him. एक दिन वो अपना सुबह मुख आईने में देखते हैं और देखते हैं कि एक बाल सफेद हो गया है। उन्हें आसार आते हैं कि बुढ़ापा निश्चित रूप से पास आ रहा है। वे कहते हैं अगले ही दिन मैं राम का राज्याभिषेक कर दूंगा। राम का राज्याभिषेक होने की कथा हर जगह फैलने लगती है। वशिष्ठ हर जगह से ला करके राज्याभिषेक की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ पर भूमि देवी और देवताओं के बीच में संवाद होता है कि अरे अगर प्रभु राम अयोध्या में अच्छे से सेटल हो गए तो रावण के अंत का क्या होगा, प्रभु राम के अवतार कार्य का क्या होगा। सो वो सरस्वती से निवेदन करते हैं कि आपको कुछ करना होगा। सरस्वती जा करके मंथरा के मुख पर बैठ जाती है। मंथरा के मुख से कई के मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से कलुषित करती है और दशरथ महाराज के अहंकार पर पूरी तरह आच्छादित हो जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं काफी सारा अयोध्या कांड एक रात्रि की कथा है, जहाँ पर राम और सीता दोनों यज्ञ में बैठे हुए हैं ताकि कल सुबह उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे जीवन भर की संभालनी है। दशरथ महाराज सारी तैयारियों में व्यस्त हैं और यहाँ मंथरा जाती है, कई के मन को कलुषित करती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कई रात्रि में नाटक करके कोप भवन चली जाती है। दशरथ महाराज बुलाने आते हैं और बुलाने आने के बाद में वो कई को देखते क्या हो गया। कई क्या मांगती है, वो 2 वर मांगती है कि क्या करो, एक वर से राम को वनवास भेज दो 14 वर्षों के लिए और दूसरे वर से मेरे बेटे भरत को क्या कर दीजिए, राज्य अभिषेक कर दीजिए, उसे राजा बना दीजिए।
दशरथ देख करके बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। दशरथ, वशिष्ठ, सुमंत्र सब मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैकेयी कैसे ही मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में हम देखते हैं दशरथ महाराज को अपना पास्ट याद आता है। श्रवण कुमार की कथा आती है, जहां पर श्रवण के माता पिता को दशरथ ने अपने पुत्र का वियोग दिया था, और दशरथ को याद आता है कि मुझे भी उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र की वियोग में घुट घुट करके मर रहे हैं, तुम भी वैसे ही मरोगे। दशरथ को याद आता है, दशरथ इज क्राइंग इनकंसोलेबली। राम को बुलाया जाता है, दशरथ इज नॉट एबल टू रिले दिस मैसेज टू राम। कैकेयी राम को बुलाती है, सुमंत्र राम को लेकर के आते हैं, तो कैकेयी बहुत ही आराम से कहती है तुम्हारे पिताजी ने डिसीजन चेंज कर दिया है, वो तो वरदान मांग लिए हैं। राम के सिर पर एक शिकन तक नहीं आते। वो कहते हैं अरे यही करना था तो आपने माँ को क्यों तंग किया, आप खुद ही बोल सकते थे, मैं ऐसे ही चला जाता। राम इज नॉट एट ऑल एनीवेयर, नॉट इवन स्लाइटली डिसबैलेंस। राम जाते हैं, पूरे जहाँ राज्याभिषेक की ये रहती है वहाँ पर नमस्कार करते हैं, उनको 3 बार प्रदक्षिणाएं करते हैं। कैकेयी के पास आते हैं, कैकेयी से आशीर्वाद मांगते हैं। कैकेयी रोते रोते कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना ही होगा। फिर वहाँ पर लक्ष्मण मिलता है, लक्ष्मण कहते हैं मैं आऊँगा ही आऊँगा, वो राम की नहीं सुनते। सीता के पास जाते हैं, सीता को राम लेके नहीं जाना चाहते, लेकिन सीता मैया ऐसे हट करती हैं जैसे वो तो कटु वचन भी बोल देती है कि अरे क्या आप अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकते, क्या नपुंसक हो गए हो। तो राम को ऐसा झटका लगता है, वो कहती है ठीक है आप आ जाओ। तीनों मिल करके अयोध्या से बाहर निकलते हैं। पूरी अयोध्या सन्न है। आज सुबह जिनका राज्याभिषेक होने वाला है उनको देश निकाला किया जा रहा है। सारी प्रजा अयोध्या कुमार के साथ में अयोध्या पूरी निकल चलती है। पहली रात्रि को वे तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं, फिर आगे जा करके गुह के पास जाते हैं। गुह के पास जा करके उनका आदर आतिथ्य होता है। गुह उनको एक रात्रि में त्रिवेणी संगम पार कराते हैं। वहाँ पर भरद्वाज मुनि से उनकी वार्तालाप होती है, वहाँ पर उनसे आशीर्वचन लेकर के दे एंटर इनटू फॉरेस्ट। इसी के बीच में केवट का प्रसंग है, जहाँ पर वे केवट उनको नदियाँ पार कराते हैं। तब राम के पास कुछ नहीं है तो सीता अपने हाथों से अंगूठी निकाल करके देती है। केवट उसे नहीं लेते, लेकिन राम उसे सीता को वापस भी नहीं करते। इसके बाद में हम देखते हैं भरत को जब पता चलता है, he comes back and he says what is this happening। भरत महाराज पूरी तरह से मतलब ये है कि अरे ये क्या हो गया, आपने कैसे करे। वो बहुत भर्त्सना करते हैं कैकेयी की, और कैकेयी और सारे माताओं और अयोध्या जनों को लेकर के चित्रकूट जाते हैं अपने भाई को मनाने के लिए। अब तक 1 वर्ष हो चुका है और चित्रकूट में रह करके भरत महाराज राम के पास जाते हैं। राम भरत मिलाप होता है, वो बहुत सुंदर प्रसंग है। अल्टीमेटली भरत ट्राइज हिज बेस्ट टू कन्विंस राम, बट राम इज नॉट एट ऑल रेडी टू बज। भरत अयोध्या नरेश या राम के पादुकाएं लेकर के वापस आते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। अगले और 2 एपिसोड्स में आपको बाकी के 4 कांडों की कथा बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।